हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री चैप्टर्स। आज की वीडियो मिसाइल्स पर है कि किस तरह मिसाइल्स इन्वेंट हुए। सोचो, अगर तुम बैटलफील्ड में हो और अचानक आसमान से आग बरसने लगे, ना कोई सोल्जर नजर आए, ना कोई तीर चलाने वाला, बस एक चीज समझ आती है, अटैक दूर से हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। यही थॉट, यही डर मिसाइल्स का असल इन्वेंट है। और इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे डेंजरस, सबसे पावरफुल मिसाइल्स भी बताऊंगा। कौन सी कंट्री के पास सबसे डेंजरस वेपन है। मिसाइल्स का आइडिया किसी एक आदमी को अचानक नहीं आया। ये एक एक्सीडेंट, क्यूरियोसिटी का रिजल्ट था। सब कुछ शुरू हुआ चाइना में। चाइनीज अल्केमिस्ट इमोर्टलिटी का पोशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने सल्फर, चारकोल, सोल्टपीटर मिक्स कर दिया और गन पाउडर बन गया। और वो डर गए, हैरान हुए। उन्होंने सोचा, अगर ये एक्सप्लोड करता है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला मिसाइल कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। पहला आइडिया, चाइनीज लोगों ने एरो के साथ एक छोटी ट्यूब बांधी, उसमें गन पाउडर भरा और आग लगाई। रिजल्ट ये था कि एरो खुद से आगे बढ़ने लगा। ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। पहली बार किसी वेपन ने सेल्फ प्रोपल्जन यूज की, मतलब बिना पुश किए खुद आगे जाना। यही मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। शुरू में ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वेपन था, यानी मिसाइल्स सिर्फ डैमेज के लिए नहीं थे, ये डर पैदा करने के लिए थे। सोचो, बैटलफील्ड, रात का टाइम, आसमान में आग के रॉकेट्स, आवाज और फिर ब्लास्ट। एनिमी सोल्जर्स कंफ्यूज, पैनिक, भाग जाते थे। यानी मिसाइल्स का पहला यूज साइकोलॉजिकल वारफेयर था। और फिर इंडिया का डेंजरस अपग्रेड। अब आती है एक बड़ी जंप। टीपू सुल्तान ने सोचा, अगर रॉकेट को और पावरफुल बना दिया जाए। उन्होंने कुछ चेंजेस कर दी। पेपर की जगह आयरन केसिंग यूज की, ज्यादा गन पाउडर स्टोर किया, रॉकेट्स को ग्रुप में फायर किया, जिसका रिजल्ट था रेंज 2 किलोमीटर तक और डैमेज ज्यादा, कंट्रोल कम और ज्यादा डेंजरस। ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए ये नाइटमेयर था। और इसके बाद इंसान सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं, साइंस यूज कर रहा था। रॉबर्ट एच गोडार्ड ने सोचा, अगर फ्यूल को कंट्रोल कर लिया जाए तो रॉकेट को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने लिक्विड फ्यूल यूज किया, नोजल डिजाइन इम्प्रूव की, डायरेक्शन कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया। यहाँ से मिसाइल रैंडम वेपन से प्रिसीजन वेपन बन गया। फिर वार का टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक डेंजरस सोच बनाई, अटैक बिना वार्निंग के करो। साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने V2 रॉकेट बनाया, स्पीड साउंड से तेज, हाइट स्पेस के एज तक, इम्पैक्ट बिना वार्निंग यूज करना। लोग ब्लास्ट सुनते थे, लेकिन मिसाइल कब आया पता ही नहीं चलता था। कोल्ड वॉर में एक नया थॉट आया, न्यूक्लियर मिसाइल्स। अगर एक मिसाइल पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है तो। और यहाँ से आए ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ICBMs दुनिया के सबसे पावरफुल और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं। इनकी खासियत सिर्फ दूर तक जाना नहीं, बल्कि कैसे जाते हैं, क्या ले जाते हैं और कितने डेंजरस हैं, ये सब इनको यूनिक बनाता है। इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 15,000 से ज्यादा किलोमीटर तक की होती है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अटैक, जैसे कि रशिया से USA या एशिया से यूरोप तक। ICBM सीधा टारगेट तक नहीं जाता, पहले रॉकेट की तरह स्पेस के एज तक जाता है, फिर ग्रेविटी के साथ वापस गिरता है। इसे कहते हैं बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। बहुत ज्यादा स्पीड, सुपरसोनिक प्लस हाइपरसोनिक स्पीड, मैक 20+, इतना फास्ट कि डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम मुश्किल से मिलता है या मिलता ही नहीं। न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करते हैं। ICBMs का मेन पर्पस न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करना, सिर्फ एक मिसाइल पूरी सिटी डिस्ट्रॉय। इसी वजह से ये डूम्सडे वेपन्स भी कहलाता है। MIRV टेक्नोलॉजी मतलब मल्टीपल टारगेट्स। एक ICBM के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, हर वॉरहेड अलग टारगेट पर गिर सकता है। मतलब एक मिसाइल लॉन्च और 5-10 सिटीज हिट करता है। डिटेक्ट या रोकना मुश्किल, बहुत फास्ट, हाई एल्टीट्यूड, कभी कभी मैन्यूवर भी करते हैं, इसलिए इन्हें रोकना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। लॉन्च सिस्टम इसका ऐसा है कि हर जगह से अटैक कर सकते हैं। ICBMs 3 तरीकों से लॉन्च हो सकते हैं, अंडरग्राउंड साइलोस, मोबाइल ट्रक्स, सबमरीन्स। इसे कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर पहला अटैक हो जाए तब भी जवाब देना। लॉन्च के बाद सिर्फ 20 से 30 मिनट्स में टारगेट हिट करते हैं। डिसीजन लेने का टाइम बहुत कम होता है। सिंपल समझ लो, ICBM लॉन्ग रेंज, सुपर फास्ट, न्यूक्लियर प्लस मल्टी टारगेट। ICBMs वो मिसाइल्स हैं जो स्पेस तक जाके वापस गिरते हैं और एक ही लॉन्च में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। रेंज पूरी दुनिया, वॉरहेड न्यूक्लियर
और हाई एक्यूरेसी। अब मिसाइल सिर्फ वेपन नहीं, ग्लोबल पावर बन गया है। आईसीबीएम्स हर कंट्री के पास नहीं होते, ये सिर्फ मेजर मिलिट्री पावर्स के पास हैं, क्योंकि इन्हें बनाना बहुत महंगा और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का काम है। सिर्फ 7 कंट्रीज के पास हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इंडिया और नॉर्थ कोरिया के पास। पाकिस्तान के पास अभी फुल आईसीबीएम नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शाहीन की सीरीज। और इजराइल जैसे मुल्क की बात की जाए तो इजराइल के पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, लेकिन आईसीबीएम्स इन्होंने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। आज के मिसाइल्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान की सोच का रिजल्ट हैं। दूर से अटैक करना बिना खुद को डेंजर में डाले, और ये सोच 800 साल पहले एक छोटी सी आग से शुरू हुई थी। और अब बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे डेंजरस मिसाइल्स की। नंबर 10, शाहीन 3 पाकिस्तान से, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर, न्यूक्लियर कैपेबल, इंडिया के ऑलमोस्ट हर टारगेट को हिट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग रीजनल डिटरेंस मिसाइल। नंबर 9 पे अग्निवीर इंडिया से, रेंज 5000 प्लस किलोमीटर, न्यूक्लियर कैपेबल, मल्टीपल टारगेट्स हिट कर सकता है। एशिया लेवल का पावरफुल स्ट्रेटेजिक मिसाइल। नंबर 8 पर जेरिको 3 इजराइल से, रेंज 6500 किलोमीटर, एस्टिमेटेड, न्यूक्लियर कैपेबल, हाईली सीक्रेट एंड एडवांस्ड, मिडिल ईस्ट का साइलेंट बट डेडली वेपन। नंबर 7 पे DF-41 चाइना से, जिसकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर, MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब मल्टीपल वॉरहेड्स, एक मिसाइल, मल्टीपल सिटीज, एक्सट्रीमली डेंजरस ग्लोबल स्ट्राइक वेपन। नंबर 6 पे RS-24 यार्स रशिया से, न्यूक्लियर MIRV मिसाइल, मोबाइल लॉन्चर, हाई सर्वाइव एबिलिटी, डिटेक्ट करना मुश्किल, ज्यादा डेंजरस। नंबर 5 पे ट्राइडेंट 2D5 यूएसए और यूके से, सबमरीन से लॉन्च होता है, रेंज 12000 किलोमीटर, हाईली एक्यूरेट, ओशन से हिडन अटैक, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। नंबर 4 पे UGM-133 ट्राइडेंट 2 यूएसए से, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, मल्टीपल, एक्सट्रीम प्रिसिजन, अगर कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाए फिर भी जवाब दे सकता है। नंबर 3 पे LGM-30 मिनटमैन 3 यूएसए से, रेडी टू लॉन्च इन मिनट्स, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर, हाईली रिलायबल, फास्ट रिस्पॉन्स, हाई थ्रेट। नंबर 2 पे एवनगार्ड रशिया से, हाइपरसोनिक स्पीड, मैक 20 प्लस, मैन्यूवरेबल, रडार डॉज, प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल, डिफेंस सिस्टम्स को फेल कर देता है। नंबर 1 पे RS-28 सरमत रशिया से, निकनेम सैटर्न 2, मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स, रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड, दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल, एक लॉन्च, मैसिव डिस्ट्रक्शन। तो ये थे दुनिया के सबसे पावरफुल मिसाइल्स, ऐसे वेपन्स जो सिर्फ एक बटन से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए हिस्ट्री चैप्टर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।